कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं और दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 20,000 के पार केसेस पहुंच चुके हैं दिल्ली में और इस वजह से कई लोगों के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से कई लोग अब पलायन करने लगे हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। पूरे देश भर में कोरोना विस्फोट लगातार जारी है। आंकड़ों में कमी ना के बराबर है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मास्क का सही तरह से इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ सके। लेकिन कई ऐसे बेपरवाह लापरवाह लोग हैं जो सही तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे सीधी तस्वीरें हैं। सामने बहुत सारे जो कुली हैं जो यात्रियों के सामान को उठाते हैं और लेकर जाते हैं, इनके चेहरे पर पूरी तरह से मास्क नहीं नज़र आ रहा है। जब कैमरा देखते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, लेकिन अधिकतर यात्री हों या फिर कुली हों, कोई भी सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में लोगों के अंदर जो लापरवाही दिख रही है वो सबसे बड़ी वजह है कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे। यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, सभी अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उससे प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने आने वाले समय में जनवरी के आखिरी हफ्ते और शुरुआती फरवरी के पहले और दूसरे वीक में जो कोरोना है वो अपने पीक पर रहेगा। आप लोगों को डर लगता है? कई यात्रियों से मिलते हो, उनके सामान उठाते हो, ले जाते हो, अलग अलग राज्यों शहरों से लोग आते हैं और कई बार आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते। आदमी नहीं है, काम भी नहीं है, जो आया कहाँ से? कोई आ ही नहीं रही है, सब जा ही रही है यहाँ से। आने कोई सब गाड़ी खाली आ रही है, जा रहे हैं लोग बाग। लोगों में एक डर बैठ गया, इस वजह से लोग डर बैठ गया। मजदूर आदमी रूम करके खाली करके भाग रहा है यहाँ से कि दिल्ली छोड़ो, जी चल रहा है मामला। काम ही नहीं। आप लोगों को डर लगता है? डर तो लगता है सर, बीमारी है, क्या करें, लेकिन पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है सर, क्या करें। धंधा पानी बिल्कुल ठप है, कुछ भी नहीं है और गवर्नमेंट भी कुछ सोच नहीं रही है कुलियों के बारे में। सर क्या करें सर, हर लॉकडाउन से परेशान है कुली बेचारा, क्या करें। तो आपके बिजनेस पे भी बहुत असर हुआ है? बिल्कुल खत्म है सर, बिजनेस से कुछ नहीं है सर, 0% है सर। बस पहले कोरोना आया था उसमें भी इतना कर्ज ले लेके खाया कुलियों ने, तो सर क्या है, कुछ नहीं है सर। ये देख सकते हैं, ये कुली हैं जो बता रहे हैं कि बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लोग दिल्ली छोड़कर पलायन कर रहे हैं, अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जा रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक का जो खतरा है और आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। तो लोगों को ये भी डर है कि कहीं लॉकडाउन सरकार लगा दे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोग और जाने वाले लोग, अधिकतर लोग सही ढंग से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियां लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ाई जा रही हैं। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, तो डीडीएमए ने जो अहम फैसले लिए हैं उसके बारे में ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो कल से क्लोज रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभिलाषा, लगातार इस बात का हमें शंका था कि जिस तरह संक्रमण दर बढ़ रहा है जो कि 25% पार कर गया है, तो ऐसे में पिछले 8 महीने में मैं आपको बता दूं जो आंकड़े हैं 5 मई के बाद इतने भारी संख्या में लोग पॉजिटिव हुए हैं, तो ऐसे में सरकार कोई कड़े कदम उठाने वाली थी, इस बात का अंदेशा था। क्योंकि कल जिस तरह डीडीएमए की बैठक में लगभग 1.5 घंटे बैठक चली है, जो कि हाल के दिनों में या थर्ड वेव की अगर बात करें तो इतनी बड़ी बैठक दिल्ली सरकार की डीडीएमए की इससे पहले नहीं हुई थी। तो हर मुद्दे पर बहुत बारीकी से चर्चा किया गया और इस बात को देखा गया कि आखिर कहां लूफॉल्स है, आखिर कोविड के मामले इतनी तेजी से दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि ओमिक्रॉन जो है उसका संक्रमण दर बहुत काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही थी। तो इसको लेकर काफी अहम चर्चा हुई और उसके बाद डीडीएमए ने, एलजी और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर एक बात पर सहमति बनी कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसको बंद करना काफी जरूरी है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, चाहे वो बसेज में हो चाहे मेट्रोज में हो, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का
फॉलो सही तरीके से नहीं हो रहा था। कई ऐसे ऑफिसेस थे जहां पे जो नियम गाइडलाइन बनाए गए थे कोविड के, वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे। लगातार एसडीएम के द्वारा इसकी शिकायत मिल रही थी दिल्ली सरकार को। ऐसे में सरकार ने ये फैसला, काफी अहम फैसला है, और लेकिन यह है कि जितने भी दफ्तर है वर्क फ्रॉम होम करेंगे और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ जितने भी दफ्तर या सर्विसेज हैं उनको ऑफिसेज खोलने का अलाउ है, वो आ सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण था जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स और बार बंद किए गए, क्योंकि यहाँ पे भी यही देखने को मिलता था कि कई बार भीड़, खासकर वीकेंड फ्राइडे की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन उससे पहले जो रेस्टोरेंट्स और बार थे वहां लोग काफी संख्या में आते थे, और ऐसे में जो संक्रमण है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके अलावा जो मौत के आंकड़े हैं ये काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिन 17 लोगों की मौत हुई है, तो ये काफी गंभीर था। और लगातार अगर बेड्स की बात करें तो आज की डेट में 500 से अधिक लोग जो कोरोना से संक्रमित है वो आईसीयू पर हैं, और 170 के आसपास, 164 के आसपास जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। तो ये जो आंकड़े थे ये सरकार को चिंता में बार बार डाल रहे थे। ऑक्सीजन बेड्स की बात करें तो लगभग 2000 ऑक्सीजन बेड हैं जो कि ऑक्यूपाइड हो चुके हैं दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में। तो ये सब जो आंकड़े हैं ये सरकार को चिंतित कर रही थी। तो यही वजह है कि सरकार ने स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार में लॉकडाउन लगाना सरकार नहीं चाहती। सरकार की ये कोशिश है कि कम से कम लोगों को असुविधा से और इस कोविड से हम बाहर निकल पाए, या दिल्ली की अगर 5वीं वेव की बात करें तो इससे बाहर निकल पाए। सरकार ये कोशिश कर रही है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाए, एक एक करके अगर पाबंदी लगाई जाए। अगर इस फैसले के बाद आने वाले इस हफ्ते में अगर मामले कम आते हैं तो सरकार फिर जो पाबंदियां है उसको हटाएगी। लेकिन जिस तरह हम संक्रमण दर देख रहे हैं, या जिस तरह एक्सपर्ट्स का जो अनुभव, एक्सपर्ट जो बार बार वो कह रहे हैं, उससे ये साफ है कि दिल्ली में लगभग 50,000 मामले आएंगे। कल डीडीएमए की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि अगर एक दिन में 1 लाख मामले आते हैं तो सरकार कितनी तैयार है। ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यानी कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अमित, बने रहिएगा हमारे साथ। अमित, दिल्ली की बात हमने की कि अब यहाँ पर पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, और अब बात कर लेते हैं मुंबई की। तो कोरोना को लेकर मुंबई ने मामूली राहत की सांस ली है। दिल्ली में जहां दफ्तर बंद रखने का फैसला लिया गया है, निजी दफ्तर यानी कि प्राइवेट ऑफिसेज भी अब क्लोज रहेंगे, तो मुंबई की स्थिति की बात भी हम करेंगे। आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।